Hello students, so today I am discussing this singlet oxygen reactions. ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम जानते हैं कि जो फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती है आपकी, जो वो क्या होता है आपका जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, थ्रू लाइट, वो क्या कहलाती है आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो ज़्यादातर फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किससे होती हैं, आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से होती है ज़्यादातर। ठीक है, क्यों होती है ट्रिपलेट से ज़्यादातर, क्यों होती है? क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम होता है वहाँ ज़्यादा समय तक रहता है मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा समय तक रहेगा तो क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टाइम चाहिए वो अच्छे से मिल जाता है। ठीक, तो जो ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो थ्रू किसके होते हैं, आपके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का केस एक ऐसा यूनिक केस है जिसमें कि क्या होती है, ग्राउंड स्टेट ही क्या होती है आपकी, ट्रिपलेट होती है। और जो रिएक्टिंग जो उसकी साइट है या जो रिएक्टिंग आपकी स्टेट है वो कौन सी होती है, आपकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होती है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का यूनिक केस है जिसमें कि ग्राउंड स्टेट ही ट्रिपलेट है और जो रिएक्टिंग साइट है या जो रिएक्टिंग स्टेट है वो कौन सी होती है, आपकी सिंगलेट स्टेट होती है। ठीक, अब देखो मैंने ये दिखा रखा है, ये ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में, तो मैं देखो ये ग्राउंड स्टेट लिखा है और क्या है आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों पैरेलल है। इट मीन्स कौन सी स्टेट हो गई फिर आपकी, इसका स्पिन भी हाफ, इसका स्पिन भी क्या होता है हाफ, तो क्या हो गया आपका ट्रिपलेट स्टेट हो गई है। ठीक, ये कौन सी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और जिसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसमें क्या हो रहा है, देखो एक है आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। सो इट मीन्स ये कौन सा स्टेट है फिर आपकी सिंगलेट, क्योंकि इसका प्लस हाफ आएगा इसका माइनस हाफ आएगा और मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 1 निकलेगी ओवरऑल, तो दिस इट मीन्स दिस इज सिंगलेट स्टेट। ठीक, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है यहाँ पर को आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है। समझ में आ रहा, तो क्यों इसका जो एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट स्टेट क्यों याद होती है, क्योंकि उस जो इसमें ट्रिपलेट का एक्साइट लाइफ टाइम होता है ना, इस केस में किसका, जो ट्रिपलेट का लाइफ टाइम होता है वो कम होता है, किसका, ट्रिपलेट का। क्यों, क्योंकि क्या होता है देखो ये एक तो लोअर लाइंग है, ठीक, तो ये क्या है आपका नीचे है, तो इसका क्या होगा आपका ये ओवर पॉपुलेटेड, मतलब कम एनर्जी में भी यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। ये एनर्जी दिख रहा है ना ऊपर की ओर में, ये एनर्जी है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये कौन सा है आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका, एक तो क्या है लाइफ टाइम क्या है यहाँ पर को कम है। लाइफ टाइम कम होने का मतलब हुआ जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचा उससे कहाँ आ जाता है आपका, फॉल डाउन होकर सिंगलेट में आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का लाइफ टाइम कम है। ठीक है, ऑक्सीजन का यूनिक आपका केस है जिसमें कि एक तो ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट फॉर्म में है और दूसरा क्या है जो ट्रिपलेट आपका स्टेट है उसका लाइफ टाइम क्या होता है इसमें कम होता है। ठीक है, लाइफ टाइम कम होगा तो क्या होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है टू द सिंगलेट स्टेट। कौन, मॉलिक्यूल यदि ट्रिपलेट में पहुंच भी गया तो सिंगलेट में आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से ये कौन सी स्टेट है, और दूसरी भी बात जो सिंगलेट स्टेट है इसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। समझ में आ रहा, क्योंकि रिलेटिवली लो लाइंग है, नीचे है, तो कम एनर्जी में भी मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच जाएगा और यदि मॉलिक्यूल यहाँ भी पहुँच गया तो यहाँ पर लाइफ टाइम कम है, तो ड्रॉप डाउन होकर फिर से किस में आ जाता है आपका नीचे, मतलब सिंगलेट वाली स्टेट में आ जाता है। इस वजह से क्या होता है आपका जो इसकी सिंगलेट स्टेट होती है वो क्या होती है आपकी ज़्यादा वो है आपका रिएक्टिव जो स्टेट है वो आपकी सिंगलेट स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, अब ये सिंगलेट स्टेट बनती कैसे है, तो यहाँ पर को सिंगलेट जो ऑक्सीजन है या जो सिंगलेट ऑक्सीजन बन रही है उसका जनरेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कोई सेंसिटाइजर डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो कई रिएक्शंस आप देखेंगे उसमें लिखा होगा O2 एंड सेंसिटाइजर, इट मीन्स कौन सी रिएक्शन है वो आपकी सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेशन वाली रिएक्शन है, मतलब सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सेकेंड इसको बनाने का मेथड है, क्या करते हैं आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, किसी ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है। ठीक, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन हो सकता है या एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पर एसिड हो सकता है। तो कोई भी है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब किसी ऑक्सीडेंट के साथ यहाँ रिएक्शन की जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिस तो क्या होता है आपका सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट होती है। ठीक है, देखो H2O2 है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है,
जब ये ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन किया तो पहले KOH है बेस, बेसिक मीडियम लिखा होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Br2। तो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव निकालता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते ही हैं क्या होता है, ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यहाँ से क्या निकलेगा, बेस क्या लेगा, H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा। ये क्या बना देखो, पेरोक्साइड O नेगेटिव OH, पेरोक्साइड आयन बन गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ आपका, यहाँ से क्या हुआ देखो, ये Br निकला और यहाँ से ये Br नेगेटिव, ये Br पॉजिटिव, ये क्या हो गया, यहाँ से H नेगेटिव, तो क्या हो गया ये HBr। तो फिर क्या बन गया, ऑक्सीजन कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव। ठीक, तो क्या हो गया, O डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन है, फिर आपकी सिंगलेट ऑक्सीजन, प्लस HBr, यहाँ H और यहाँ से Br रिएक्शन करेंगे, HBr बनेगा और यहाँ से क्या निकलेगा आपका Br नेगेटिव। तो ये मेथड है जिससे क्या करते हैं आपका सिंगलेट ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसे एल्कीन जिनमें क्या होता है आपका, मतलब यदि एलाइलिक हाइड्रोजन होता है तो रिएक्शन अलग होती है, लेकिन यदि एलाइलिक एल्कीन है आपका और उसमें एलाइलिक हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, उस केस में क्या होता है आपका, ये एडिशन होता है ऑक्सीजन का और एल्कीन का, क्या हो जाता है आपका एडिशन होता है। और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इट मीन्स क्या होता है, जो इसका यदि ये सिस होगा आर आर तो सिस ही रहेंगे, और यदि आर आर डैश ट्रांस होगा तो ये ट्रांस ही रहेंगे। सो जो एडिशन होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन होता है। ठीक है, और साथ में क्या बनते हैं आपके, डाई ऑक्सीटेन्स बनते हैं। ये जो कंपाउंड है 4 मेंबर्ड विथ 2 ऑक्सीजन, ये क्या कहलाते हैं, डाई ऑक्सीटेन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एल्कीन, व्हेन दिस एल्कीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन HNu एंड सेंसिटाइजर एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या होता है आपका ऑक्सीजन और इस डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। मतलब ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2+2 एडिशन है। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा होगा, बट रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। हियर यू कैन सी द 2 R एंड R डैश ग्रुप आर इन द सेम प्लेन, और यहाँ भी दिख रहा है तो मैं दोनों मैंने डाउन दिखा रखे हैं, इट मीन्स ये भी सेम प्लेन में है, इट मीन्स स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन इज इट्स का ट्रांसफॉर्म है, सेम रिएक्शन है। ठीक, ये सिस था, ये ट्रांस है। ट्रांस होगा तो क्या दिख रहा है देखो, एक आर यहाँ है, दूसरा आर यहाँ है। ठीक, तो ट्रांस होगा तो ट्रांस में ही जाएगा, सिस होगा तो सिस में ही बनेगा। ठीक है, अब यदि फोटो ऑक्सीजनेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइन का देखते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपका, साइक्लोपरऑक्साइड। ये देखो ओ सिंगल बॉन्ड O है, तो इट मीन्स ये भी परऑक्साइड है, लेकिन कैसा है आपका, साइक्लोपरऑक्साइड है। और जो साइक्लोपरऑक्साइड होता है, साइक्लोपरऑक्साइड, ये फर्दर क्या हो सकता है, रिड्यूस होके क्या बनाता है आपका, एल्कोहल्स को बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, डाइईन। हम किनकी बात कर रहे हैं अब, डाइईन्स की। और कैसे डाइईन्स की बात कर रहे हैं, कंजुगेटेड डाइन। ठीक है, तो जब हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और किस में, सेंसिटाइजर लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये भी कौन सा एडिशन हो जाएगा, 4+2 एडिशन, ऐसा ही होता है ना। तो ये किसकी तरह रिएक्शन हो जाएगी आपकी, डाइल सेलुलर रिएक्शन की तरह। ठीक, तो ये और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोपरऑक्साइड बनता है। और जब इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ये खुल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इट मीन्स क्या बनते हैं आपके अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्या है आपका, वही है, कंजुगेटेड डाइन है। ठीक, तो ये भी क्या बनाएगा, साइक्लोपरऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और कैसे होता है जो ये एडिशन होता है, ये जो ऑक्सीजन्स हैं वो सिसॉइड फॉर्म में, मतलब सेम डायरेक्शन पे आएंगी। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करोगे, O2 के साथ, वैसे ही रिएक्शन है जैसे यहाँ पर था। ठीक, बस यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जैसे ये रिएक्शन थी सेम वही है, तो ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका, देखो ये भी वही है, क्या आपका कंजुगेटेड डाइन है, HNu O2 सेंसिटाइजर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे O और यहाँ पर O आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, आपका स्टीरॉइड है एक। इसकी जब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HNu और O2 और सेंसिटाइजर, तो वह दिख तो रहा ही होगा। यहाँ पर को क्या है आपका, वही है, कौन है आपका, ब्यूटा
डाइन है, कंजुगेटेड डाइन है, तो कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर कोई एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। और सिसॉइड फॉर्म में मतलब सेम, ऐसा नहीं है कि ट्रांस होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ऑक्सीजन ऐसा होगा और दूसरा ऑक्सीजन ऐसा होगा। सिसॉइड होते हैं, दोनों सेम साइड से अटैक करते हैं, समझ में आ रहा। तो इसके बीच में भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर को भी चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। नाउ यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे, तो जो एरोमेटिक सिस्टम है, द एरोमेटिक सिस्टम गिव्स वेरी इफेक्टिव फोटो ऑक्सीजनेशन, ठीक है, विद द एक्साइटेड सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। और क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आपका फोटो ऑक्सीजनेशन करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सेंसिटाइजर इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्रीवियस रिएक्शन आप देख रहे थे, वहाँ पर सेंसिटाइजर यूज होता है, बट जो एरोमेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपका बहुत अच्छे से फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन देता है। एंड क्या करता है आपका, उसकी ज़रूरत नहीं है, किसकी, सेंसिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि देखो एंथ्रासीन मॉलिक्यूल है, इसकी हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन और HNU के साथ, सेंसिटाइज़र नहीं ले रहे हैं, तो आपका क्या बनता है, आपका 910 एंडो परऑक्साइड एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन 9,10 एंडो परऑक्साइड, ठीक। लाइकवाइज इसकी भी कर लोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसे इसकी भी कर लोगे, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर को क्या आ जाएगा, सिसॉइड फॉर्म में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखा दोगे, ठीक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल तीनों रिएक्शन सेम है एंथ्रासीन की। नेक्स्ट अब बात कर रही हूँ किसकी, फ्यूरॉन की, ठीक। तो जब फ्यूरॉन की रिएक्शन की जाती है किसके साथ, सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाती है, तो ये क्या बनता है, ओजोनॉइड बनाता है। यहाँ पर वो क्या बनाएगा, एक ओजोनॉइड। ओजोनॉइड क्या होता है आपका, इस तरीके के कंपाउंड आपने पढ़े होंगे कभी, सॉरी, ये, ठीक है। 5 मेंबर्ड होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इस तरीके का ऑक्सीजन, ठीक। तो अच्छा यहाँ सीधे साथ ही ऐसे ऐड हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ये बना लोगे यहाँ पर को, ठीक। और उसका फिर क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो रिंग ओपन हो जाती है और किस में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O में, ठीक है। ये गड़बड़ बन रहा क्या, ये तो क्या होता है, मोनोजॉइड, ठीक। और ओजोनाइड होता है ये नहीं होता बीच में, ठीक है, ठीक है। तो इसका ओजोनाइड बनाना, और ओजोनाइड का क्या कर देता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है आपका, ब्यूटेन डाई अल बनता है, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्शन, नेक्स्ट इसकी फ्यूरो, ये पायरॉल के साथ, ठीक। पायरॉल के साथ भी ऐसे रिएक्शन होगी, डाइन टाइप का ही सिस्टम दिख रहा होगा सब आपको, तो डाइन टाइप का सिस्टम दिख रहा है। और क्या बन गया फिर आपका, ये इसका क्या बन गया, एडिशन हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये खुल जाता है, ये खोल लेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, H और ये H, ठीक। लेकिन जब मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक तरफ आएगा H पॉजिटिव और दूसरी तरफ आएगा OMe, समझ में आ रहा। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी H, हाँ ठीक है, H पॉजिटिव के साथ करने पर ये बनेगा, यहाँ H पॉजिटिव और MEOH के साथ करेंगे तो एक जगह आएगा OH और एक जगह आ जाएगा OOMe, या एक सॉरी एक जगह Me आ रहा है, एक जगह OH आ रहा है, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थी आपकी किसके साथ रिएक्शन, फिर आपका सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ है। एक और है किसके साथ, आपका थायोफीन के साथ। थायोफीन के साथ थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जो थायोफीन है उसमें क्या हो जाता है, डीसल्फराइजेशन हो जाता है, ठीक। मतलब क्या हो जाता है, पहले देखो ये थायोफीन का मॉलिक्यूल था, इसके कैसा है, ये भी वही है 1,1,3 डाइन टाइप का है, तो इट मीन्स क्या बनाएगा, पहले वो एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, एंड फाइनली क्या हो जाता है, डीसल्फराइजेशन मीन्स क्या हो जाता है, सल्फर रिमूव हो जाती है, तो सल्फर रिमूव हो गई और ये चेन ओपन हो गई, और आपका इस तरीके का क्या हो जाता है, लीनियर या डाइकीटोन टाइप का कंपाउंड्स आपके बनते हैं, ठीक। तो ये क्या था फिर आपका सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्शन। तो सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या है, आपका जो सिंगलेट स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट में ट्रिपलेट के फॉर्म में रहती है, और जो इसकी कौन सी स्टेट होती है, आपकी जो रिएक्टिव साइट होती है वो सिंगलेट होती है, ट्रिपलेट नहीं होती। इसका कारण ये है कि ट्रिपलेट का लाइफ टाइम तो क्या होता है आपका कम होता है,
और जो सिंगलेट स्टेट है वो लो लाइंग रहती है, नीचे रहती है, तो इजीली कहीं से भी थोड़ा एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है।